Hello students, this is part 15 of the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn what does it mean by second order derivatives, and we will also solve problems related with second order derivatives. सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है और फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जो रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ये आप जानते हैं यदि कोई फंक्शन मान लीजिए कि x की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, जैसे मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y जो है वो x की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। और यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, यानी कि दोनों तरफ यदि मैं d बाई डी एक्स अटैच कर देता हूँ, इस तरह से करता हूँ, d बाई डी एक्स मैंने इधर भी अटैच किया, इधर भी अटैच किया, तो ये जो पार्ट आता है ये dy बाई डी एक्स है। और इधर जो आ रहा है इसको मैं कह देता हूँ, इसको नॉर्मली हम नाम दे देते हैं एफ डैश एक्स नाम दे देते हैं। और ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो हम अब तक करते आ रहे हैं वो ये था, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हम एक बार ही डिफरेंशिएशन किया है अभी तक। जो भी फंक्शन हमें दे रखा था y, उस y का डेरिवेटिव हमने एक बार ही किया है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको जो नोटेशन है वो हम नॉर्मली कभी कभी यूं भी देते हैं, इसको हम y डैश भी कर देते हैं और इसको कभी कभी हम y1 भी कर देते हैं, y डैश भी कर देंगे, y1 भी कर देंगे, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जो हमारे पास आ रहा है यदि उसका मैं एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह से ले लेता हूं, यानी dy बाई डी एक्स में दोनों तरफ अटैच कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने dy बाई डी एक्स अटैच कर दिया है, तो यहां जो आ रहा है ये हो जाता है, इसको बोलते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और इधर जो है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसको नया नाम दे देते हैं f डबल डैश एक्स नाम दे देते हैं, f डबल डैश एक्स। तो ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है यदि उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम y डबल डैश से या y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो इसके जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ये कोई फंक्शन है और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो जो भी y हमें दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 10x, ये जो भी इक्वेशन की फॉर्मेट में है दोनों तरफ का हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी अटैच कर देंगे और dy बाई डी एक्स हम राइट हैंड साइड के साथ भी अटैच कर देंगे। तो ये तरीका रहा। तो इससे तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर जो है इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, और जो 10x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सम है, तो सम ऑफ डेरिवेटिव्स के हिसाब से हमने इस तरह से निकाल दिया है। अब चूंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक बार इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स हम फिर से अटैच कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी फिर से अटैच कर देंगे d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ LHS और डेरिवेटिव ऑफ RHS इस तरह से लिख देंगे। और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके आगे जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में इसको बोलेंगे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आसानी से 6x हो जाएगा। और जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका डेरिवेटिव पहले सेक एक्स का करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर का करना पड़ेगा पहले। तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले हो जाएगा 2 सेक एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और फिर सेक एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं एक बार तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स सेक एक्स लिख देता हूँ। यानी यह मैंने क्या किया है कि पहले सेक एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है,
तो sec x होल स्क्वायर था तो 2 sec x हो गया, और फिर sec x का फिर से करना पड़ रहा है यहाँ पर चेन रूल की मदद से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा कर देता हूँ। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x, और इधर जो है इसका डेरिवेटिव ये 2 sec x है ही, और इधर जो sec x है इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा sec x tan x हो गया। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x, क्योंकि sec x 2 टाइम्स है तो 2 sec स्क्वायर x tan x। तो इस तरह से जो है यदि हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2 कर देते हैं इसको। तो मान लीजिए कि हमें जो है दे रखा है कि y है वो इस तरह से दे रखा है, y इज इक्वल टू 3e रेस टू द पावर 2x प्लस 2e रेस टू द पावर 3x। ये तो y की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स dy बाई dx प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने में dy बाई dx की वैल्यू हम नॉर्मली फाइंड आउट करते आ रहे हैं, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करके यदि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और उसको पूरा सोल्व करने पर यदि वो 0 आ जाता है तो डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा। तो हमें इसमें जो करना है वो ये है कि पहले जो y दे रखा है इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि dy बाई dx फाइंड आउट हो। फिर जो आता है डेरिवेटिव उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। वो वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो इक्वेशन, ये एक इक्वेशन तो यही जो दे रखी है हमें, और यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ यानी डी बाई डी एक्स अटैच कर देता हूँ दोनों तरफ, तो डी बाई डी एक्स मुझे इधर भी अटैच करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड में भी, और ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक हो गया। पहले डी बाई डी एक्स अटैच कर देते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये डेरिवेटिव ऑफ सम है तो सम ऑफ डेरिवेटिव अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। e रेज़ टू द पावर 2x का e रेज़ टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन 2x का फिर से करना पड़ेगा तो 2 हो गया अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये इस पार्ट का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है उसका डेरिवेटिव लेना है तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। e रेज़ टू द पावर 3x का e रेज़ टू द पावर 3x हो गया 3x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x का वापस किया तो 3 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ तक हम सेकंड का भी निकाल पाए हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये हो गया 6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर 3x। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ ताकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर सकें। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये आ जाएगा, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स हम लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर 3x। अब इसका यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ, और यहाँ 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। e रेज़ टू द पावर 2x का e रेज़ टू द पावर 2x का वापस किया तो 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जो है 6 और 6 कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर 3x का e रेज़ टू द पावर 3x का वापस किया तो 3। और इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 12 बाई e रेज़ टू द पावर 2x, और यहाँ हो रहा है 18 e रेज़ टू द पावर 3x। ये हमें इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यूज हमें मिल रही है, y की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, और ये सारी वैल्यू जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स और y, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम इस एक्सप्रेशन में यदि रख देंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो टू प्रूव करना था उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। और राइट हमें जो मालूम है वो ये है कि जो y है उसकी वैल्यू तो इक्वेशन 1 से हमें मालूम है 3e रेज़ टू द पावर 2x है प्लस 2e रेज़ टू द पावर 3x। ये तो हमें पहली इक्वेशन मालूम थी। फिर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था
तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था 6 ई रेज़ टू द पावर 2x और 6 ई रेज़ टू द पावर 3x। ये dy बाई डी एक्स हमें पता था। इसी तरह से जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी हमें पता है और वो थी 12 बाई ई रेज़ टू द पावर 2x और प्लस 18 ई रेज़ टू द पावर 3x। ये तीसरी वैल्यू भी हमें पता है। अब ये तीनों वैल्यू यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसको सॉल्व करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो ये लिख देते हैं 12 बाई ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस 18 ई रेज़ टू द पावर 3x। ये थी पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और जो दूसरी है -5 टाइम्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये मैं रखता हूँ यहाँ पर 6 टाइम्स ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस 6 टाइम्स ई रेज़ टू द पावर 3x। और इसी तरह से जो y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x लिख देते हैं, तो ये है 3 ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर 3x। ये सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमने रख दी है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये लेफ्ट हैंड साइड था तो इसको मैं हटा देता हूँ, केवल लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं केवल और केवल। अब इसमें जो जो टर्म हमें दिखाई दे रही है जो ई रेज़ टू द पावर 2x से रिलेटेड है, तो ये टर्म दिख रही है, ई रेज़ टू द पावर 2x से रिलेटेड ये टर्म दिख रही है, ई रेज़ टू द पावर 2x से रिलेटेड ये टर्म दिख रही है। तो इसमें मैं ई रेज़ टू द पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन सी आ रही है। यहाँ तो 12 आ रहा है, यहाँ पर माइनस के जो है वो 30 आ रहा है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में यहाँ 6y था, तो 6y के हिसाब से हमें यहाँ पर भी 6y लिखना पड़ेगा। ये 6y है तो ये हो गया 6 टाइम्स y, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो गया प्लस का 18 हो रहा है, 6 3 जा 18। सिमिलरली जो ई रेज़ टू द पावर 3x है इसकी टर्म्स इकट्ठी करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 18, और सिमिलरली यहाँ हो रहा है माइनस के 30, और इधर जो ई रेज़ टू द पावर 3x का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर प्लस का 12 है, ये पार्ट आ रहा है। तो अब यदि मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये हो रहा है 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 30 0, तो 0 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 30 माइनस 30 0, तो 0 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3x 0 हो जाएगा। तो LHS को हमने सोल्व किया तो ये आ रहा है पूरा 0 जो RHS के इक्वल है। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करने का क्वेश्चन आता है तब भी अल्टीमेटली हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका यहाँ देख लिया हमने कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचेंगे, सेकंड बार अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो जो आएगा वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। और इस तरह से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो y है वो दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू द पावर 2, ये दे रखा है, ये तो गिवन में है। सपोज ये इफ है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर है, और शो ये करना है, शो ये करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, ये हमें शो करना है। तो ये हमें शो करना है। अब शो करने का जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें हम एक तो y2 आ रहा है और एक y1 आ रहा है। तो y1 जो होता है वो तो होता है dy बाई डी एक्स, और जो y2 होता है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसमें भी हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी गिवन है उसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ये हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू तो हमें दे रखी है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, जो यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। अब इसका यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स मुझे दोनों तरफ अटैच करना पड़ेगा। और यदि मैं इसको, ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा जिसको मैं y1 लिख सकता हूँ, तो इधर जो है
डेरिवेटिव मुझे चेन रूल को अप्लाई करके करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan इनवर्स x टाइम्स, अब जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने y1 फाइंड आउट कर लिया है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब ये जो y1 आ रहा है फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो हमें d2y/dx² यानी कि y2 मिलेगा। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन आ रही है, इस सेकेंड इक्वेशन का मुझे एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेता हूँ। d/dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दूंगा d/dx ऑफ, ये हम मेथड 1 कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी करेंगे, पर अभी तो जो हम सिंपलेस्ट वे जो होता है नॉर्मल, हम नॉर्मली जो करते हैं y1 y2 चाहिए तो हम इस तरह से कर लेंगे। d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से कर लिया है। और इसका डेरिवेटिव हमें u/v मेथड से करना पड़ेगा, तो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और जो भी u/v होता है पहले जो भी डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका होल स्क्वायर करना है, और फिर जो भी डिनोमिनेटर में उसको फिर से लिख देंगे यहाँ पर, यानी v, और फिर u का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस जो भी न्यूमरेटर में है उसको लिख देंगे tan इनवर्स x, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये इसका पूरा आ चुका है, ये हमने निकाल लिया है d2y/dx², जिसको मैं कर देता हूँ y2। तो ये अपना y2 है, ये y2 है, और y1 हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो ये जो y2 और ये जो y1 की वैल्यू आ रही है वो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 2 के इक्वल आता है। तो अब ये वैल्यू y1 और y2 की जो वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखते हैं कितना आता है। तो अब एक पेज और ले लेते हैं, और इस पेज पर हम y1 और y2 की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो y1 हमारे पास था 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो y1 था, और y2 ये इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 में जो ये था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 बाहर था अलग से। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि यहाँ ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 ही बचा, तो 1 माइनस 2x tan इनवर्स x है, 1 माइनस 2x tan इनवर्स x है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, वन माइनस 2x tan इनवर्स x, ये वाली वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू हमने ले ली है, y2 की वैल्यू ये है। और जो हमें अब टू प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कितना है। तो जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड था एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2, और प्लस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। चेक कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2, और 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y1, 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y1। अब इसमें हमें ये जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 की वैल्यू पूरी की पूरी, ये पूरा एक्सप्रेशन ये जो है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x tan इनवर्स x, ये आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y1, यानी ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x। अब यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, अच्छा ये हो गया 2 tan इनवर्स x हो रहा है, ये 2 tan इनवर्स x हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 tan इनवर्स x हो रही है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y1 है ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x,
और ये वैल्यू अब यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये होता है 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स x हो गया, और इसमें ये पार्ट कैंसिल हो रहा है और ये हमारे पास 2 आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड है। देखिए राइट हैंड साइड यही है, 2 था। तो इस तरह से हमने इसको हैंस प्रूव कर दिया है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड। तो इसमें एक तरीका तो ये हुआ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली y1 और y2 की जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमें प्रूव करना था, वो हमने y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर हम वो वैल्यूज इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जहां y1 y2 की रिक्वायरमेंट थी वहां हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर सिंप्लीफाई करके हमने देख लिया कि वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका ये भी है कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उस क्वेश्चन में हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए ये दे रखा था क्वेश्चन में कि y सॉल्यूशन हम देख रहे हैं और सेकंड मेथड ले रहे हैं, मेथड नंबर 2 ले रहे हैं, और ये ट्रिकी मेथड है और इसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी चीज़ है, आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हम अननेसेसरीली बहुत सारे स्टेप्स जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। जैसे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ये हमें दे रखा था। टू प्रूव क्या करना है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टू प्रूव जो करना था वो था 1x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन दे रखा था, जो हमें प्रूव करना वो ये है, और ये y की वैल्यू हमें दे रखी है। अब यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, सबसे पहले y1 आएगा, क्योंकि इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो y1, इसका यदि मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ के बाद में यदि इसका फर्दर डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये u/v की फॉर्मेट में है, तो डेरिवेटिव जो लूंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस x स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। तो ये यहाँ से ट्रिक शुरू होती है। यदि मैं इसको 1 प्लस x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ तो मेरे पास ये स्टेप्स आ जाता है। आप कहोगे कि ऐसा करने का फायदा क्या है, तो फायदा अभी नजर आएगा सामने। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यहीं पर डेरिवेटिव ले लेता हूँ x के रिस्पेक्ट में, यहीं पर डेरिवेटिव ले लेता हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो ये स्थिति आ रही है, यानी d बाई डी एक्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी अटैच करना है और राइट हैंड साइड में भी अटैच करना है। अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले क्वेश्चन रूल लगना था यदि मैं यहाँ डायरेक्ट लेता तो, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखिए क्या होता है, यदि मैं इसमें फर्स्ट लेता हूँ और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लेता हूँ तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2, प्लस सेकेंड लेता हूँ y1 और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। और इधर राइट साइड में देखें तो इसमें हम देखें तो 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और यदि मान लीजिए मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। अब ये हो रहा है इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये वाला जो पार्ट है विच इज टू प्रूव, ये डायरेक्ट हमें डायरेक्ट ही प्रूव हो रहा है, न y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है और न हमें y2 की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है। यानी हम जो भी इक्वेशन दे रखी थी उसी को सॉल्व कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर में पार्ट आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में ले रहे हैं और फिर से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन रूल की जगह प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ रहा है, और इसमें y1 और y2 इस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ना हमें y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है ना y2 की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो डायरेक्ट ही हमें मिल रहा है। दिस इज द रिजल्ट विच इज टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम सेकंड मेथड में हमें केवल और केवल इतना से करना है और फटाफट अपना काम हो रहा है। तो हम नॉर्मली इस सेकंड वे को ही फॉलो करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मान लीजिए हमें जो है इस तरह का क्वेश्चन है कि y दे रखा है साइन इनवर्स x, और टू शो हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है, ये वाला पार्ट हमें शो करना है। तो अब इसको भी शो करने के लिए ये जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी टू वाई डी एक्स चाहिए, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं डी बाई डी एक्स अटैच कर रहा हूं दोनों तरफ। ये यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स अटैच किया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और इस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर). अब यदि मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लेता हूँ तो चूंकि यू अपॉन वी की फॉर्मेट में रूट भी है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले किया मेथड 2 में, वैसे हम यहाँ करेंगे। तो इसको पहले हम राइट साइड में भी राइट से लेफ्ट में ले लेते हैं √(1 माइनस एक्स स्क्वायर) को, और फिर स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम कर लेते हैं, यानी इसको लेफ्ट में भी ले रहे हैं फिर स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब यदि मैं इसका यहाँ पर इम्प्लिसिट मान करके डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर भी मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा इसके साथ 1 के साथ। तो ये तो 0 हो जाएगा। और इधर लेफ्ट की तरफ देखें तो फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऐसे करना पड़ेगा। तो अब यदि मैं इसको करता हूँ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है, यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे पहले तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का मुझे फिर से लेना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तरीका हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका पूरा डेरिवेटिव देखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर का होता है 2 टाइम्स ऑफ जो भी एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स का फिर से लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेंगे तो ये हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ रहा है, पहले सेकंड लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया माइनस का 2x, और इधर राइट हैंड साइड में 0 हो रहा है। तो ये स्टेप्स हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो जो आया उसको लिख लेते हैं। जो आया हमारे पास वो रिजल्ट इस तरह से था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर था 2 डी वाई बाई डी एक्स था, फिर था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, और फिर हमारे पास था इधर 2 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर था, और इधर आया था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और ये 0। इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास ये आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और माइनस 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x ये आ रहा है। अब हम इसको आगे फर्दर कर सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आप 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, जो हम ले सकते हैं यहाँ दोनों में। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो रिजल्ट ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो बचा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ही बचा, और ये 0। अब ये 2 डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं 0 की तरफ। इफ डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट 0 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और दिस इज द रिजल्ट विच इज टू प्रूव, ये आप चेक कर सकते हैं कि यही रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। देखिए ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
तो ये हम डायरेक्ट रिजल्ट तक ही पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका जो है वो बड़ा काम का है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इधर फ्रैक्शन में आता है तो हम फ्रैक्शन को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है उस राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे, और यदि रूट है कहीं है तो उसका स्क्वायरिंग करके उसको हटा लेंगे और फिर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमें रिजल्ट प्रूव करना होता है वो डायरेक्ट ही आ जाता है, हमें y1 और y2 की वैल्यू अलग अलग यानी d2y/dx² और dy/dx की वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ती। तो ये तरीका है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। मान लीजिए हमें जो है y है वो इस तरह से दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x दे रखा है। ये हमें दे रखा है 4 sin log x हमें दे रखा है। और टू शो क्या करना वो यहां लिख देता हूं मैं, टू शो, या इफ क्वेश्चन ही है तो फिर पूरा लिख देते हैं, क्वेश्चन को मैं पूरा ही लिख देता हूं। इफ दिस वन देन जो शो करना है, इफ दिस शो दैट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वहीं से हम शुरू करेंगे। तो जो y इज इक्वल टू हो गया 3 कोसाइन ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये फॉर्मेट है। ये तो इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेना है तो d/dx अटैच कर देते हैं, यहाँ भी d/dx अटैच करेंगे। तो ये चूंकि डेरिवेटिव ऑफ सम है तो इसको सम ऑफ डेरिवेटिव्स लिखकर भी कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर दें और ये d/dx इसके साथ भी अटैच, क्योंकि सम है तो अलग अलग पर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब ये dy/dx को हम y1 लिख देंगे और ये जो है इसका डेरिवेटिव हम, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोसाइन का होता है माइनस साइन log x हो गया और log x का फिर से किया तो 1/x आ गया। तो यहाँ तक हम डेरिवेटिव कर लिया है। इसके बाद 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का कोस होता है तो कोसाइन ऑफ log x हो जाएगा और log x का 1/x हो रहा है। अब चूंकि ये x जो अपॉन में है वो प्रॉब्लम करेगा तो इस x को हम राइट साइड में ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। तो xy1 विल बी इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, यहां तक हम कर पाते हैं, यहां तक हम निकाल लेंगे। ये जो u/v होने से क्या होगा, क्वेश्चन ट्रू लगाना पड़ेगा और उससे टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इस x को इधर ले लेते हैं। तो xy1 इज इक्वल टू ये। अब इस स्टेप को हमें नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा रिजल्ट है वो ये था, xy1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ये रिजल्ट, इस रिजल्ट तक हम पहुंच चुके हैं। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो xy1 इज इक्वल टू -3 साइन log x और फिर था 4 कोस log x, तो 4 कोस log x। तो इस रिजल्ट तक हम पहुंच गए हैं। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो यहीं पर हम इसका दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये xy1 का डेरिवेटिव लेना है, इसी तरह से जो इस साइड है इसमें भी हमें d/dx अटैच कर देना है। तो ये हो जाएगा इस तरह से प्लस 4 कोस log x, यहाँ तक आ गया है। अब इसमें जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो फर्स्ट इस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 का डेरिवेटिव लेंगे। तो y1 का डेरिवेटिव में इधर लेके देखते हैं कि y1 का यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वास्तव में है क्या। तो y1 का जो डेरिवेटिव है वास्तव में dy/dx का डेरिवेटिव ही है, तो वो d2y/dx² ही है, जिसको कि हम y2 कहते हैं। तो y1 का डेरिवेटिव y2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और y1 का डेरिवेटिव y2, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का मतलब y2 प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव तो 1।
अब यहाँ देखते हैं तो -3 कांस्टेंट है और साइन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव वापस 1/x, चेन रूल अप्लाई करना है। फिर इसमें 4 और कोस का लिखेंगे माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन ऑफ log x, और log x का फिर से डेरिवेटिव किया तो 1/x हो गया। अब इस x को फिर प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। तो x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस इसमें भी और इसमें भी उसको कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 कोसाइन ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। अब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है आप यहां से समझिए कि ये 3 कोसाइन log x प्लस 4 साइन log x की वैल्यू y थी। ये क्वेश्चन में पहले इक्वेशन 1 भी ये कह रही है कि 3 कोसाइन log x प्लस 4 साइन log x, इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी जगह में पूरे को, इसको मैं पूरे को y लिख सकता हूँ। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया x² y2 प्लस xy1 और इधर हो जाएगा माइनस y, क्योंकि ये y पूरा एंटायर एक्सप्रेशन y है। अब इस y को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ तो x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिजल्ट विच वी वांट टू प्रूव। सो दिस इज व्हाट वी वांट विच इज टू प्रूव। तो इस तरह से जो है हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।